अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें और बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 5.3। ये है जी 6 क्लास की मैथमेटिक्स जो पंजाब बोर्ड की न्यू बुक आई है 6 क्लास के लिए, उसकी एक्सरसाइज 5.3 है और इसका हम पूरी आज एक्सरसाइज आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। और एक्सरसाइज 5.2 और 5.1 में पहले सॉल्व करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि द वेन डायग्राम शोज द एलिमेंट इन द सेट यूनिवर्सल सेट एंड सेट ए, द लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट यू एंड ए रिस्पेक्टिवली। इसमें कह रहे हैं कि ये हमारे पास एक वन डायग्राम है और अगर आपको, वैसे तो आपका जो चैप्टर है वो तो बहुत ही बेसिक सा है, वैसे अगर आप लोग थोड़ा एडवांस भी अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं वेन डायग्राम को तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आपको फर्दर आपकी नेक्स्ट क्लासेस में वो काम आ सकता है। वैसे तो अभी मैं आपको सारा समझा दूंगी, आपको किसी और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो वेन डायग्राम क्या होता है कि जो हमारे पास सेट्स होते हैं ना उनको हम क्या करते हैं पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट करते हैं वेन डायग्राम से, ठीक है। तो अब वेन डायग्राम में ये क्या हमें कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि वेन डायग्राम को आप देखें और इसको देख के आप इधर से यूनिवर्सल सेट और सेट ए के एलिमेंट्स को आप लिखें। तो वो हम लिखते हैं और साथ साथ में आपको समझाती भी हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन, हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास एक वेन डायग्राम है। यूनिवर्सल सेट जो होता है ना उसके बीच में बाकी जितने भी सेट्स होते हैं ना उनके सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो यूनिवर्सल सेट में होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक हमारे पास सेट ए है, तो यूनिवर्सल सेट के क्या एलिमेंट्स होंगे हमारे पास। यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट हैं गोट, हैन, कैट, डॉग। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ गोट, हैन, कैट और हमारे पास क्या है जी और डॉग है, ठीक। तो ये डॉग को हम यहाँ से सही कर लेते हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया जी हमारा यूनिवर्सल सेट। उसके बाद यूनिवर्सल सेट है, अब उसके बाद सेट ए लिखना है। तो सेट ए ये हमारे पास है हैन, कैट एंड डॉग। ए इज इक्वल्स टू हैन, कैट, डॉग, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट जो होता है उसके बीच में बाकी जितने भी हमारे पास सेट हो ना, अगर एक यूनिवर्सल सेट और हमारे पास है ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो वो जो ए से लेके एफ तक जितने भी सेट्स हैं ना वो सारे क्या सब सेट्स होते हैं उस यूनिवर्सल सेट के, यानी कि उन सारे के सारे एलिमेंट जो होते हैं ना उन सेट्स के वो सारे के सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास बच गई, यहाँ पर सॉल्व हो गया, हमने यूनिवर्सल सेट भी लिख दिया और हमने इसका सेट ए भी लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास है कि इट इज़ गिवन दैट यूनिवर्सल सेट इज ए सी डी ई एफ आई जी ओ एच यू एंड एक्स इज इक्वल टू ए ई आई ओ यू एंड वाई इज इक्वल टू सी डी। ड्रॉ वेन डायग्राम टू शो अबव इंफॉर्मेशन। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने इसकी बनानी है जी वेन डायग्राम, ठीक है। तो इसकी वेन डायग्राम बनाना कोई मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताती हूँ कि हम इसकी वेन डायग्राम जो है वो किस तरह बनाएंगे। अब हमारे पास यहाँ पर u भी गिवन है, x भी गिवन है और क्या हमारे पास y भी गिवन है। तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पर बनाएंगे जी हमारा वेन डायग्राम बना लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है, हम इसको कर लेते हैं कि ये मेरे पास क्या एक यूनिवर्सल सेट है और इसमें मेरे पास क्या होगा सेट x भी होगा और सेट y भी होगा, ठीक है। तो इसमें क्योंकि सेट x और y जो है इसमें अगर आप देखें तो इसके क्या एलिमेंट्स हैं a e i o u और इसके क्या एलिमेंट्स हैं c और d। इनमें कुछ कॉमन है नहीं ना कॉमन। जब दो सेट में से किसी में कुछ कॉमन ना हो ना तो हम उन्हें कैसे बनाते हैं, हम उन्हें ऐसे डिसजॉइंट यानी कि उनको हम ऐसे अलग अलग बनाते हैं, ठीक है। अगर आप इन्हें ओवरलैप भी कर देंगे ना तो भी इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसमें कुछ भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसके एलिमेंट्स मेरे पास क्या है ए ई आई ओ यू। ये मेरे पास कौन सा है सेट, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये मेरे पास है x और ये मेरे पास है y, ठीक है। और y के क्या एलिमेंट्स है हमारे पास
सी डी। अब यूनिवर्सल सेट के क्या एलिमेंट्स थे हमारे पास, ए सी डी ई एफ आई जी ओ यू। अब हम देखते जाते हैं, देखें ए इसके बीच में है ना, यानी कि ए को हमने अभी बाहर नहीं लिखना। अब जो इन दोनों को मिला के बाकी जो रह जाएंगे ना उनको हम इधर लिखेंगे, ठीक है। तो ए इसमें है ना, यानी कि ए हो गया। उसके बाद इसमें ई है, ई के ऊपर टिक लगा देते हैं, ई भी इसमें आ गया, आई भी आ गया इसमें, ओ भी आ गया इसमें, यू भी आ गया इसमें। वाई में क्या है, सी और डी, सी भी आ गया, डी भी आ गया। पीछे क्या रह गए, पीछे जितने भी रहते हैं ना उन सबको हम लिख लेंगे। तो क्या क्या रहता है हमारे पास, एफ, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी एफ। और क्या रहता है हमारे पास यहाँ पर, एफ रहता है। और क्या रहता है हमारे पास यहाँ पर, जी रहता है, तो हम जी को लिख लेंगे यहाँ पर, ठीक है। और क्या रहता है, एच, तो एच को लिख लिया। तो ये हमारे पास बन गई है जी हमारी वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम को हम ऐसे बनाते हैं कि हम इसके बीच में जो इसके यूनिवर्सल सेट के बीच में जो सेट्स होते हैं पहले हम उनकी डायग्राम बनाते हैं, उनमें से उनके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम लिखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जो रिमेनिंग होते हैं ना यूनिवर्सल सेट में जो बच जाते हैं उनको भी हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इजी सा तरीका है ये वेन डायग्राम बनाने का। वेन डायग्राम तो बड़ा इजी सा कंसेप्ट है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है ये। अच्छा, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास कि द इट इज़ गिवन दैट u इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 15। तो हम साथ साथ लिखते जाते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यूनिवर्सल सेट क्या है हमारे पास, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, लेस देन 15। तो 15 से छोटा क्या होता है, 14। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। A is a set of natural number between 6 and 11। A क्या सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन, यानी कि 6 और 11 अब इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन, तो 6 से बड़े और 11 से छोटे, तो क्या आ जाएगा 7 8 9 10। एंड B इज इक्वल टू सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। और इसमें हमने क्या लिखना है, B क्या हमारे पास सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। अच्छा, अब क्या होता है अगर आप सोचें ना, यहाँ पर क्या आपके पास लिखा हुआ है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स और इसके आपके पास रेंज नहीं लिखी हुई कि कहाँ से कहाँ तक होंगे, तो आपने क्या करना है, यूनिवर्सल सेट को देख लेना। यूनिवर्सल सेट की क्या रेंज है, 15 से छोटे, यानी कि जो हमने इसमें जो प्राइम नंबर्स लिखने हैं ना, इवन प्राइम नंबर्स, वो भी हमने क्या लिखने हैं, 1 से लेके 14 तक, इसके बीच में जितने भी इवन प्राइम नंबर्स हैं ना वो हमने लिखने हैं, ठीक है। तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा, इवन प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं हमारे पास, 2 3 5 7 11 13। तो इसमें से तो सिर्फ इवन हमारे पास क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है ना, बाकी सारे तो ऑड आ रहे हैं प्राइम नंबर्स। वैसे मैं आपको यहाँ पर लिख के दिखा देती हूँ प्राइम नंबर्स कौन से हैं हमारे पास। प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2 3 5 7 11 13, इस रेंज के बीच में। तो इसमें इवन तो सिर्फ यही आ रहा है ना, बाकी सारे तो ये ऑड हैं, ठीक है। और हमने क्या लिखना है, हमने तो यही रेंज देखनी है ना, 1 से लेके 14 के बीच में प्राइम नंबर होना चाहिए और वो इवन भी होना चाहिए। तो फिर क्या आएगा हमारे पास, सिर्फ 2 आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। तो हम ऐसे बना लेते हैं इसकी वेन डायग्राम। और अगर आप देखें तो इन दोनों में भी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भी क्या बनेंगे, हमारे पास डिसजॉइंट बनेंगे, यानी कि इनको हम क्या करेंगे, ऐसे अलग अलग बनाएंगे। ये हो गया हमारे पास सेट ए, ये हो गया बी। तो सेट ए के क्या एलिमेंट है हमारे पास, 7 8 9 10, और इसके क्या एलिमेंट है, 2। अब हमने क्या करना है, हमने यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट लिखने हैं लेकिन इन पांचों को छोड़ के, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 ये लिखा हुआ है, ठीक है। फिर हम लिख देंगे 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये हमारे पास 10 तक हो गया। अब बाकी अगले हम लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 11 12 13 14,
ठीक है। तो अब ये देखें कि हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो पूरा हो गया यहाँ पर, कि इसमें सारे एलिमेंट्स आ गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, यूनिवर्सल सेट के सारे एलिमेंट्स पूरे हो गए, तो ये हमारे पास बन गई है इसकी वेन डायग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वेन डायग्राम बन गई। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 4 है, कि क्वेश्चन नंबर 4 को हम पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है कि रीड द वेन डायग्राम एंड लिस्ट द एलिमेंट ऑफ ईच सेट। वो कह रहे हैं कि आप क्या करें, वेन डायग्राम को आप रीड करें और उसके बाद इनके जो एलिमेंट्स हैं उनको आप लिख लें। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो हम देखते हैं ना कि ये हमारे पास बाहर ए है और ये उसका सबसेट है बी। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास एलिमेंट है। तो अगर इसमें देखें तो ए के कौन से हमारे पास एलिमेंट हैं, तो ए के एलिमेंट्स हमारे पास आ जाएंगे, ये जो है ना हमारे पास बी जो है वो सबसेट है ए का। इसका मतलब है कि बी के सारे एलिमेंट्स ए के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पर ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सोल्यूशन फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो ए के क्या एलिमेंट आ गए हमारे पास 1 2 3 4 5 6, और बी के क्या एलिमेंट आ गए, बी के हमारे पास सबसेट है ए का, तो इसके क्या एलिमेंट्स है 1 3 5। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 3 5। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इसके फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन हो गया। अब हम करते हैं इसके सेकंड पार्ट का सोल्यूशन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सोल्यूशन सेकंड पार्ट। अब यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट भी है, हमारे पास सेट ए भी है, सेट बी भी है। तो यूनिवर्सल सेट में क्या आता है, हमारे पास जितने भी यहाँ पर इस जो रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर जितने भी नंबर्स हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं यूनिवर्सल सेट के। तो ये सारे के सारे हमने लिखने हैं। ठीक है, तो इनमें सबसे छोटा क्या हमारे पास 2 है, तो हम लिख लेते हैं 2 को। 2 के बाद क्या आ जाएगा हमारे पास 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 7, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, और उसके बाद लास्ट में क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो ये हो गया यूनिवर्सल सेट। और सेट ए क्या हमारे पास 13 एंड 7, और सेट बी हमारे पास क्या है 2 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी सोल्यूशन थर्ड पार्ट। इसमें क्या हमारे पास, इसमें क्या है कि x जो है, अब यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं कि जो y है वो क्या है, सबसेट है x का। तो x के बीच में सारे एलिमेंट्स होंगे, वैसे भी y के हमारे पास एक एम्प्टी सेट है। तो मैं फिर यहाँ पर लिख देती हूँ कि x के क्या मेरे पास एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9, और जो सेट y है वो हमारे पास क्या है, एक एम्प्टी सेट। और ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। और यहाँ पे हमने क्या सॉल्व कर लिया, हमने इसके तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए हैं। और ये कोई मुश्किल एक्सरसाइज नहीं है, बहुत इजी सी एक्सरसाइज है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 है। इट इज़ गिवन दैट a इज इक्वल्स टू नदीम नीलम नौरीन निमरा एंड b इज इक्वल्स टू नीलम नौरीन, then draw a Venn diagram to represent the set A and B। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो B के सारे एलिमेंट A के बीच में मौजूद हैं। इसका मतलब क्या है कि B सबसेट है A का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ सोल्यूशन, आराम से सॉल्व कर लेते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं कि ये मेरे पास सेट A है और इसके अंदर करके मेरे पास एक सेट B है। ठीक है, इनको मैं डिनोट कर देती हूँ एक और मार्कर से। तो ये मेरे पास A है और ये मेरे पास B है। ठीक है, तो B जो है वो थोड़ा गायब हो गया, तो हम ऐसे कर देते हैं ताकि ये हमें पता चले कि ये B है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया जी सेट A और B हो गया। तो B के क्या एलिमेंट है हमारे पास, नीलम नौरीन। तो मैं यहाँ पर देख लेती हूँ जी, नीलम और नौरीन। ठीक है, और ए के क्या एलिमेंट है, नदीम। तो नदीम को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आता है नीलम, नीलम ये है, नौरीन ये है, और एंड में क्या रह जाता है निमरा।
ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो है इसकी वेन डायग्राम जो है वो हमने बना दी है। इसके ऊपर मैंने रेक्टेंगुलर बॉक्स इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि यहाँ पर हमारे पास यूनिवर्सल सेट नहीं गिवन। जब यूनिवर्सल सेट नहीं गिवन तो हमने ऊपर बॉक्स नहीं बनाना, रेक्टेंगुलर बॉक्स मैंने इसको इसी तरह रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है जी, तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, हमने बना लिया है जी इसकी वेन डायग्राम। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज 5.3 जो है वो मैंने कंप्लीट सॉल्व करवाई है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। अल्लाह हाफिज़।